हेलो बेटा, हम गणित में पढ़ेंगे आज अध्याय 4। ये लोमड़ी अध्याय 4 को पकड़े हुए हैं और इसका टॉपिक है 10-10 में गिनो। हमें 10-10 के बंडल बनाने हैं, 10-10 है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 10-10 के एक एक बंडल बनाएंगे। अब ये कहानी है, देखो, चूजा और चालाक लोमड़ी। ये चूजे हैं और ये चालाक लोमड़ी है। लोमड़ी तो चालाक ही होती है। टिंकलू किसान के खेत में बहुत सारे चूजे थे। एक दिन एक चालाक लोमड़ी ने इन शरारती चूजों को अपने आसपास खेलते देखा। लोमड़ी ने इन चूजों को खेलते हुए देखा। ये टिंकलू हैं। उस दिन से उसने रोज एक एक कर चूजों को चुराना और खाना शुरू कर दिया। लोमड़ी को तो लालच लग गई। जब चूजे दिखे उसने एक एक करके चुराते गया और खाते गया। टिंकलू को जब यह पता चला तो उसने लोमड़ी से पूछा। टिंकलू को मालूम हुआ कि मेरे चूजे कम हो रहे हैं, तो उसने पूछा लोमड़ी से, क्या तुम खा जाती हो मेरे चूजे? लोमड़ी से पूछा उसने। लोमड़ी क्या बोलती, क्या बात करती हो, मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? मैंने तो तुम्हारे चूजे नहीं खाए। टिंकलू ने सुबह और शाम चूजों को गिनने की सोची। अब उसको लगा अब मैं अपने चूजों को गिन गिन के ही रखूंगी, देखती हूँ कैसे खाती है लोमड़ी। लेकिन चूजे तो इधर उधर घूमते थे, उसको गिनेंगे कैसे? उसने कहा मैं 10-10 चूजों को एक एक टोकरी में रखूंगी ताकि मुझे ये आसानी से गिनते बन जाए। एक टोकरी में 10 चूजे, दूसरे टोकरी में 10 चूजे, ऐसे मैं रखूंगी। अगर गिनती कम हुई तो फिर इस लोमड़ी की खैर नहीं है, टिंकलू ने कहा ऐसे। अब उसने क्या किया टिंकलू किसान ने? अगले दिन सुबह टिंकलू ने अपने चूजों को गिना। ये चूजों को उसने गिना। 10 चूजों से भरी यहाँ कितनी टोकनियाँ हैं? देखो, एक एक टोकनी में उसने 10 चूजे डाल दिए हैं। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10, ऐसे एक एक टोकनी में 10-10 चूजे हैं। तो कितनी टोकनियाँ हैं 10-10 चूजों की? 1 2 3 4 5। कितनी टोकनियाँ हैं 10-10 चूजों की? 5। हम यहाँ क्या लिखेंगे? 5। यहाँ सब मिलाकर कितने चूजे हैं? ये सारी टोकनियाँ मिलाकर कितने? और ये बाहर भी है, 1 2 3 4, 4 चूजे बाहर भी हैं और 5 टोकनी है, 1 2 3 4 5। अगर 10-10 हम जोड़ेंगे, 10 और 10 20, 20 और 10 30, 30 और 10 40, 30 40 और 10 50, तो 50 चूजे हैं 5 टोकनी में, है ना। तो 50 और ये कितने हैं? 1 2 3 4, 4 अलग, तो कितना है? 50 धन 4। अब 50 के आगे 4 गिनो। 50, फिर 51 52 53 54, हमने 4 लाइन खींची। 50 के आगे गिनो। 51 52 53 54, कितने हो गए? 54। कैसे लिखेंगे? 5 पे 4 54। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? 54। क्या बोलेंगे? 54। फिर ये लाइनों को हम क्या करेंगे? मिटा देंगे। ठीक। अब हमने क्या किया? यहाँ पर हमने चूजों की गिनती कर ली, 5 टोकनियों में 50 और बाहर खड़े 4, मिलाकर 54। अब अगला देखिए, शाम को टिंकलू ने फिर चूजे को गिनती की। टिंकलू ने फिर से अपने चूजे शाम को गिने। ये तो सुबह की बात हो गई थी, अब शाम को कितने बचे हैं? 10 चूजों से भरी टोकरियां हैं। देखो कितनी टोकरियां हैं यहाँ पर? 10, 1 2 3 4, 10-10 चूजों से भरी कितनी टोकरियां हैं? 4। हम यहाँ क्या लिखेंगे? 4। कुल मिलाकर कितने चूजे हो गए? एक टोकनी में 10, 10 और 10 20, 20 और 10 30, 30 और 10 40, कितने हो गए? 40। तो यहाँ 40 लिखेंगे, 4 पे शून्य 40। और बाहर कितने हैं?
1 2 और 3, बाहर 3 है तो 40 और 3, 40 के आगे 3 लाइन खींच लो, 40 41 42 43, 3 लाइन खींच ली। अब 40 के आगे गिनो, 41 42 43, 4 पे 3 43, 43 चूजे बचे। अब यहाँ हमारे पास पहले कितने चूजे थे? 54 54, तो हमने यहाँ पर 54 लिखे हैं ना। फिर माइनस, माइनस मतलब क्या होता है? घटाना, ऋण यानी घटाना, कम होना, और प्लस यानी बढ़ना, प्लस यानी बढ़ना, धन यानी बढ़ना। इसको क्या बोलते हैं? ये चिन्ह को क्या बोलते हैं? ऋण, और इस चिन्ह को क्या बोलते हैं? धन। धन यानी बढ़ना, ऋण यानी घटना। तो 54 चूजे पहले से थे उसके पास, अब कितने बचे यहाँ पर? 43 ही बचे, 43 बचे। तो हम कितने कुल यहाँ लिखेंगे? 43। अब हमको 54 में से 43 को घटाना है, तो देखो मैंने यहाँ लिख रखा है 54 माइनस 43। हमको पहले जितने चूजे थे और अब कितने हैं? पहले 54 थे, अब बचे हैं 43, तो कितने चूजे लोमड़ी ने खा लिए निकालना है। तो 4 में से 3 चीज़ें गई, तो मेरे पास 4 बॉल थी, 4 बॉल में से 3 बॉल ले ली रानी ने, तो अब कितनी बची? 1, तो 4 में से 3 गया 1, और 5 में से 4 गए, तो मेरे पास 5 टॉफ़ी थी और 4 तो दे दी मैंने मनु को, तो मेरे पास कितनी बची? 1। तो कुल कितने बचे? 11। 54 में से 43 गए तो कितने बचे? 11। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 11। मतलब लोमड़ी ने 11 चूजे चट कर गई। लोमड़ी ने कितने चूजे खा गई? 11 चीज़ें खा गई।